दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2 वर्षीय डीएलएड कार्यक्रम में नामांकन हेतु सभी प्रक्रियाओं और सभी डेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप डीएलएड में नामांकन करने के इच्छुक है या आपके घर में कोई बच्चे डीएलएड करने के इच्छुक हैं, आपको अपने बच्चे को डीएलएड करवानी है, तो आपके लिए यह वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि इस बार नामांकन का प्रक्रिया क्या होने वाला है, कैसे इस बार नामांकन बच्चे का लिया जाएगा, इससे पहले जो नामांकन लिया गया है क्या वही प्रक्रिया रहेगी या फिर कुछ अलग होगी, क्योंकि कोरोना के कारण से आपको एंट्रांस को टाल दिया गया था। तो क्या इस बार एंट्रांस होगा या फिर मैट्रिक इंटर के मार्क्स के हिसाब से होगा, कब से कब तक क्या चीज़ों को लिया जाएगा, क्लास कब चालू हो जाएगी, कब आपका नामांकन ले लिया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में आपको हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आपको डीएलएड करनी है बिहार बोर्ड से 2 वर्षीय डीएलएड, तो आपको डीएलएड के संदर्भ में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिलेगी। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल को दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन को टच करना ना भूलें, ताकि इसी से संदर्भ में आपको सभी जानकारी मिलते रहेगी हमारे चैनल से, क्योंकि एप्लीकेशन का सब समय आएगा। अभी आपको अप्लाई डेट कब से स्टार्ट होगा ये आपको हम संभवतः बताएंगे इस वीडियो में। एग्जैक्ट डेट के बारे में आपको हमारे नोटिफिकेशन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत शॉर्ट टाइम दिया जाएगा, 8 से 10 दिन का समय दिया जाएगा। तो आप उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन बाद में मिलती रहेगी कब क्या कैसे होने वाला है। देखिए आपके स्क्रीन पर एक जो एप्लीकेशन है, नोटिस जारी किया गया शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा 20/4/2022 को जारी किया गया है। 20 अप्रैल 2022 को जारी किया गया नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा गया है, क्या है इसका विषय को पढ़ते हैं, किस लिए ये लिखा गया है। देखिए, सत्र 2022-24 में डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजन करने के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात है, बड़ी खबर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि 2022-24 में डीएलएड का जो पाठ्यक्रम होना है, डीएलएड का जो आप नामांकन कराएंगे, जो कोर्स करेंगे, उसमें परीक्षा कौन सा, तो नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा। कहने का मतलब एंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ पर जो है इंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उसमें जो आप नंबर प्राप्त करेंगे, उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आपको कॉलेज का चॉइस आपसे पूछा जाएगा और आपको फिर से कॉलेज मिलेगा और आप नामांकन करवाएंगे। हालांकि इन चीज़ों को हम लोग इस फील्ड में हम लोग डिटेल से पढ़ते भी हैं। इसको क्या कहा गया है, महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सहमति के आधार पर शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड में नामांकन हेतु संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी एवं मेधा सूची तथा चॉइस के आधार पर नामांकन हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किया जाएगा। इस क्रम में विभाग के द्वारा अधिसूचना भी निर्गत की गई है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि इस बार जो नामांकन की प्रक्रिया है वह क्या है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा, एक सीईटी देना होगा आपको, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट देना होगा आपको। जैसे बीएड में नामांकन के लिए होता है, इंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है, फिर उसके नंबर के हिसाब से आपको कॉलेज का चॉइस पूछता है और आपको कॉलेज मिलता है। उसी हिसाब से, उसी तर्ज पर इस बार बिहार बोर्ड ने डीएलएड को भी करने का फैसला किया गया है। हालांकि इस चीज़ों को 2020-21 में ही करना था। 2020 में तो एप्लीकेशन भी लिया चला गया था, जिसमें लगभग 1000 के आसपास का पेमेंट लगा था आपको, और उसी के हिसाब से आपको हम अभी बता देना चाहते हैं कि इसके एप्लीकेशन फ़ी में भी लगभग 1000 के आसपास का आपको खर्चा पड़ने वाला है। तो आप 1000 रुपया कमर कस लीजिए कि आपको 1000 के आसपास एप्लीकेशन फ़ी भरेंगे। तो 2021 और 2020 में क्यों नहीं हुआ, कोरोना का तांडव चल रहा था, एप्लीकेशन तो लिए गए, लेकिन कोरोना का काल आने के समस्या के कारण से एग्जामिनेशन को टाल दिया गया और उसको फिर से एप्लीकेशन मैट्रिक इंटर के मार्क्स के हिसाब से बनाया गया है मेधा सूची, और उसके हिसाब से लिया गया एडमिशन। लेकिन इस बार न कोरोना है अभी बहुत ज़्यादा और सभी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है अभी। तो बिहार बोर्ड ने क्या कही है कि भैया उस संदर्भ में क्या चल रहा है कि समस्याएं होती है कि जो भी डाइट है, यानी कि
सरकारी संस्थान है वो तो अपना एप्लीकेशन ले लेती है, प्राइवेट जो है संस्थान वो क्या करते हैं कि वो रुपया पैसा का सारा खेल पर काम कर लेते हैं कि भैया रुपया आपके पास है तो लेके आइए, सबको हम नाम लिखवा देंगे, सबका नामांकन कर लेंगे, कोई मार्क्स बेसिस या कोई कुछ स्पेशल चुनाव वो लोग नहीं करते हैं। इस कारण से इस बार सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, बिहार में संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब परीक्षा आयोजन के बाद उसका परीक्षा का जो रिजल्ट है उसी के हिसाब से मेधा सूची बनाया जाएगा। अब बात है कि वो जो एग्जामिनेशन फॉर्म आपसे लिया जाएगा, अभी एग्ज़ाम फॉर्म लेने के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन में आप जो भी मार्किंग करते, जितना भी नंबर लाते हैं उस नंबर के हिसाब से आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के आधार पर आपको चॉइस पूछ लिया जाएगा कि आपको किस किस डाइट सेंटर में नामांकन का इच्छा है, क्योंकि आपको आपके नंबर के हिसाब से कॉलेज मिलेगी, ना कि सीधे कहेंगे हमको इसमें चाहिए, ऐसा आप काम खत्म। आपको आपका नंबर ही आपका पहचान, आप जितना ज़्यादा नंबर बेहतर करेंगे उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा, जैसे कि बीएड में होता आया है। यानी कि कारा स्पष्ट रूप से चॉइस के आधार पर नामांकन हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किया जाएगा। यानी कि आपका जो चॉइस होगा, मान लीजिए 5 चॉइस या 10 चॉइस, जो भी उस समय की बात है, आगे की बात को तो जानते नहीं है, तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको होना है। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि आपको एंट्रांस एग्जाम देनी है, एग्जाम में जो नंबर आप प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से आपका लिस्ट बनेगा और आपको 5 कॉलेज चॉइस मिलना चाहिए, मेरे समझ से ज़्यादा मिल सकता है, वो तो बात की बात है, आपको हम बोलते चलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। नंबर 2 की बात क्या कही गई है, कोविड के कारण प्रवेश परीक्षा विगत वर्षों में नहीं हो पाई। आपको पहले ही बोल चुके हैं कि कोविड कारण से आपको पिछले वर्षों में नहीं हो पाई थी। सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में ऑनलाइन के माध्यम से 10वीं 12वीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची बनाकर नियमानुसार नामांकन लिया गया, परंतु प्राइवेट संस्था इसकी संख्या लगभग 300 है। प्राइवेट जो कॉलेज है लगभग इसकी संख्या 300 है, पूरे बिहार की बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट लगभग 300 है, सरकारी को छोड़ करके, में नामांकन की कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं हो पाई। कहने का मतलब वो लोग जो एडमिशन लिए हैं उसमें चीटिंग किए हैं, वो अपने हिसाब से किए हैं, कोई पारदर्शिता उसमें नहीं दिखाई गई है। और उसी के बारे में क्या कहा गया यहाँ पर कि 300 कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं उसमें सिर्फ पैसे भरे जाते हैं, बिना पैसा के उसमें एडमिशन होता नहीं है। इसके अलावा वर्ष 2022-24 की प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बेल्ट्रॉन को मार्च 21 से ही अनेक पत्र लिखे गए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि बेल्ट्रॉन इसका जो है एजेंसी है, बेल्ट्रॉन इसका एग्जामिनेशन करवाई कंडक्ट, चाहे वो एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म लेना हो या फिर इसके एग्जाम को लेना हो, रिजल्ट करवाना हो, सभी के बारे में बेल्ट्रॉन को एक सूचना 21 यानी कि पिछले 6-8 मंथ से ही लिखा जा रहा है और बेल्ट्रॉन इसके ऊपर काम कर रही है। नंबर 3 में क्या क्या लिखा हुआ है, नंबर 3 में लिखा गया कि निर्धारित सत्रानुसार डीएलएड अध्यापन कक्षा 1 जुलाई 2022 से आरंभ होनी है। 1 जुलाई 2022 से यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक से इसका जो है कक्षा यानी कि पठन पाठन का काम स्टार्ट हो जाएगा, आपका क्लास चालू हो जाएगा आपके कॉलेज में, अर्थात जून 22 के प्रथम सप्ताह में अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित का कार्य पूर्ण करना होगा। नामांकन लेकर 1 जुलाई से कक्षा आरंभ की जाएगी। ये बात तो क्लियर है कि आपको जून के प्रथम सप्ताह में नामांकन मिल जाएगा। कहने का मतलब कि जून में आपको फर्स्ट वीक में आपका एडमिशन होने के लिए आपको मई का मंथ पूरा बचा है कि आपको पूरा मई में आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका जो एग्जामिनेशन है, रिजल्ट है, चॉइस फिलिंग है, सब कुछ को कर लिया जाएगा। तो बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया है, बहुत कम समय में आपको सब कुछ करवाया जाएगा, क्योंकि उसको जून में एडमिशन भी ले लेनी है। तो इट मीन्स कि मई तक में इससे पीछे का सारा प्रक्रिया क्लियर हो जाएगा, तब तो जून में वो एडमिशन ले लेंगे। तो इसके लिए हमने पहले ही बोल चुका है कि मई में इसका जो है एप्लीकेशन आएगा, मई में आएगा। आप लोग शायद बिलीव करने के लिए बहुत लोग तंग कर रहे थे, कुछ बाहरी वेबसाइट के द्वारा कुछ रूमर फैला दिया गया था कि एडमिशन चल रहा है। आप लोग बार बार फ़ोन करके या कॉल करके या फिर कमेंट करके मुझे तंग कर रहे थे, लेकिन
आप आज को करते थे क्लियर कि भैया ये जो है एप्लीकेशन आपको मई के फर्स्ट वीक में आने वाला है। आपको यदि इससे इंटरेस्ट है, आपको लेनी है एडमिशन या इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरनी है, आपको डीलेड में बैठना है इस बार, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वो नोटिफिकेशन आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या सब प्रक्रिया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, कितने पेमेंट या और क्या सब चीज़ आपको जानना जरूरी है, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर। तो अब भी सब्सक्राइब कर लो। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको जून में एडमिशन हो जाएगा तो जुलाई में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब के लिए आपको मई के फर्स्ट वीक में इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो है मई के फर्स्ट वीक में आप इसका एडमिशन ले सकते हैं, इसके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। एग्ज़ाम इसका कब होगा? एग्ज़ाम आपका मई के मिड में कह सकते हैं क्योंकि इसका डेट लंबा रहने वाला है नहीं। आपको मई के फर्स्ट वीक में आएगा तो 10 से 12-15 दिन तक का मुश्किल से समय आपको बोर्ड देगी आपको इसके एप्लीकेशन को करने के लिए, और उसके बाद वह एडमिट कार्ड जारी करेगी, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन ले लेगी और फिर रिजल्ट कुछ ही दिनों में जारी करके आपसे कॉलेज चॉइस ले लिया जाएगा। यानी कि सोचिए लगभग अभी ये अप्रैल का लास्ट टाइम चल रहा मोटा मोटी कहे तो, और पूरा का पूरा मई ही बचा हुआ है इन सब तमाम चीज़ों को करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, उसके बाद कॉलेज चॉइस फिलिंग, इतने प्रक्रिया को आपको मई में कर लेना शायद पॉसिबल बुझा नहीं रहा है। इस वजह से लगेगा कि आपको एडमिशन जून के फर्स्ट वीक में ना हो करके थोड़ा लेट होगा, वो तो बोर्ड की बात है, लेकिन आप एप्लीकेशन करेंगे तब तो एप्लीकेशन की जानकारी आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। नंबर 4 में क्या कहा गया है कि बेल्ट्रॉन को इसके बारे में दिया गया है कि भैया बेल्ट आप जो है इसकी तैयारी करिए, इसका एप्लीकेशन को लीजिए। यदि आपसे नहीं होती है तो आप ये भी बोलिए, इसके बारे में कहा गया है। और लास्ट वन क्या कहा गया है इन्होंने कि अनुरोध है कि यथाशीघ्र प्रवेश परीक्षा आयोजन के संबंध में कार्यवाही करना चाहेंगे और की गई कार्रवाई की सूचना शिक्षा विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ताकि शैक्षणिक गुणवत्ता को अक्षुण्ण रखा जाए। ये शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया ये नोटिफिकेशन है जो कि 20/4 यानी कि 20 अप्रैल 2022 को जारी किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से क्या सब मैटर दिया गया, एक समरी आपको एक निष्कर्ष निकाल के बताते हैं कि भैया इस बार एग्जामिनेशन एंट्रांस वाला एग्जामिनेशन होना है। मैट्रिक इंटर के मार्क्स के आधार पर जो पहले की जाती थी वह इस बार नहीं होना है, और यह काम बेल्ट्रॉन को दिया गया है कि भैया आप इसके एग्जामिनेशन या सारे प्रोसेस को आप करवाएं और इसके जो एडमिशन्स हैं वो आपको जून के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे और जुलाई के 1 तारीख से आपका क्लास भी चालू हो जाएगा यदि आप एग्जामिनेशन में पास करके नामांकन लेते हैं तो। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब होगा इसका कोई जिक्र अभी नहीं किया गया है। हालांकि यदि आपको इससे इंटरेस्ट है, आपको लेने हैं, आपके घर में बच्चे हैं या आप हैं, तो हमारे चैनल पे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जब भी एप्लीकेशन आएगी। उम्मीद है मई के फर्स्ट वीक में ही इसका एप्लीकेशन आ जाएगा, वहाँ से फिल करके अप्रॉक्स इसका जो फ़ी होने वाला है 1000 के आसपास, 1000 के आसपास होने वाला है। और यह भी हम उस बेसिस पे बोल रहे हैं क्योंकि 2020 में जो एप्लीकेशन लिए गए थे उसमें 1000 के आसपास का पेमेंट था और वही पेमेंट मेरे समझ से कम तो होने वाला है नहीं और ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो आप 1000 के आसपास पेमेंट के लिए सिक्योर हो जाए और आपको 10th 12th का कंप्लीट डिटेल्स आपको लगने हैं, आधार नंबर वगैरह सब चीज़ लगने हैं। तो और क्या सब लगने वाले हैं, कब से कब तक होगी और डॉक्यूमेंटेशन क्या सब होने वाला है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।